देश में अब जब भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो सबसे पहले राजस्थान की बात हो रही है, क्योंकि चाहे ट्रांसफ़र का घोटाला हो, चाहे खनन में घोटाला हो, चाहे बाकी तमाम सारे घोटाले हो, पेपर लीक का घोटाला हो, सबसे ज़्यादा बात राजस्थान की हो रही है। क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, पक्ष के लोग भी यही कह रहे हैं कि हाँ, सबसे ज़्यादा घोटाला इसी वक्त कांग्रेस ने किया है। ऐसे में अब ईडी ने अपना शिकंजा कस लिया है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इस शिकंजे के बाद कांग्रेस कितनी बच पाती है और कितनी कांग्रेस की जो धुलती हुई इमेज है वो उसको पूरे भारत में बचा पाती है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, शिवसेना के राजस्थान प्रभारी और एक्स कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंह भी हैं। सर, अब प्रमाणित बात पर ठप्पा लगने वाली बात हो गई है और ईडी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। ऐसे में जिस मुद्दे पे कर्नाटक जीता, क्या वही मुद्दा राजस्थान में उल्टा पड़ेगा और उससे पूरे भारत में छवि धूमिल होगी कांग्रेस की? पहली बात तो छवि है ही नहीं। 72 साल में कांग्रेस की छवि इंदिरा गांधी के बाद कभी सुधरी नहीं। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया, उच्चतम पारा था कांग्रेस का। उसके बाद क्या है? कांग्रेस ने एक भी अच्छा कदम नहीं उठाया, देशभक्ति का परिचय नहीं दिया, सेना का सम्मान नहीं किया, सैनिक वीरों का सम्मान नहीं किया। अब आपने कह दिया भ्रष्टाचार। किरोड़ीलाल मीणा जब कोई बात उठाता है बहुत सोच के उठाता है, पूरे प्रमाण के बिना बात नहीं उठाते हैं। वो 3 बार ईडी ऑफिस में गए हैं, घंटों बैठे हैं और ईडी को फैक्स दिए हैं। ये तो मैं ईडी की फेलियर मानता हूँ कि उनके द्वारा दिए गए तथ्य पर तुरंत कार्रवाई नहीं की जा रही है, होनी चाहिए। अब आप बताइए, एक सरकारी दफ्तर में 3 करोड़ की संपत्ति मिल जाए, 2 करोड़ 40 लाख नगद मिल जाए, 1 किलो सोना मिल जाए और उसको खाली पुलिस इंक्वायरी तक ही रोक दिया जाए, तो ईडी क्या कर रही है? ईडी का कर्तव्य नहीं है। लोग कहते हैं ईडी ये करिए, ईडी अन्याय करिए, ईडी चुनावी, ईडी को तो 24 घंटे बोर्ड में रहना चाहिए। इट इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन विच कैन फाइट फॉर द ट्रुथ, वी कैन फाइट अगेंस्ट करप्शन। ईडी का विस्तार करने की मोदी से मांग करूँगा और जो ईडी को ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य देते हैं उनको पुरस्कृत करने की मांग करूँगा। किरोड़ीलाल को तो 100% अभी तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लेना चाहिए मोदी जी को, वो इस लायक हैं और पद्मश्री तो मिलना ही चाहिए। अकेला आदमी एक तरफ और सारी भाजपा एक तरफ, सारी भाजपा से ज़्यादा अकेले किरोड़ी का संघर्ष है। ऐसे आदमी का सम्मान न हो, ईडी को कहा न जाए। ईडी को किरोड़ी की एक एक बात को सत्यता के आधार पर मानना चाहिए। किरोड़ी कभी झूठ बोलते नहीं है। अब आप ऐसी स्थिति के अंदर मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि ईडी की अकर्मण्यता न आए, ईडी में त्वरितता आ जाए, ईडी तत्पर हो जाए, ईडी तुरंत काम करे, जल्दी से जल्दी काम करे, अपराधियों को इस तरह के हिसाब से माफ़ ना करे। बड़े से बड़ा आदमी है तो सजा याफ्ता है, अगर ईडी के शिकंजे में है तो। अदरवाइज मैं आरोप नहीं लगाता, मैं आरोप लगाता ही नहीं, मैं तथ्यों पर जाता हूँ। जो तथ्य आपके सामने है, अभी तो और बहुत सी घटनाएँ हैं, उनकी इंक्वायरियाँ होनी बाकी है। कईयों के बारे में कई लांछन है, वो आने बाकी है। भगवान किरोड़ीलाल को हिम्मत और साथ बढ़ा करके दे ताकि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने में उसका एक अमर नाम हो। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल आपने उठाया और इस पर एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि ज़रूरत क्या है प्रमाण की, जब खुद बिरला सभागार में मुख्यमंत्री अध्यापकों से पूछ रहे हैं कि क्या ट्रांसफरों में पैसा लिया, अध्यापक हाथ खड़े करके कह रहे हैं हाँ लिया, तत्कालीन शिक्षा मंत्री के होने के बावजूद, जब उनके रिश्तेदार आरएएस बन रहे हैं और दिख रहा है किस तरीके से आरएएस बन रहे हैं, ऐसे में प्रमाण की ज़रूरत कहाँ है? खनन घोटाला होते होते एक साधु ने अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली, लेकिन फिर भी कोई स्टेप नहीं उठा। ऐसे में पेपर लीक की सीबीआई जांच नहीं हुई। एक बात बता दें, ईडी का मामला तभी होता है जब ईडी की एफआईआर दर्ज होती है। ये जो अपराध हुए तो यहाँ की एसीडी की जिम्मेदारी थी, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी, लोकल पुलिस की जिम्मेदारी थी, एसओजी की जिम्मेदारी। एसओजी के बड़े अफसर तो खुद रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं और वो कह रहे हैं हमको और ऊपर तक देना है। ऐसे में एसओजी क्या करेगी? एसओजी को बदल दिया जाना चाहिए। ये सीएम का लुकआउट है, एसओजी की फेलियर सीएम की फेलियर है, एसीडी की। लेकिन अगर ये मामला ईडी के पास पहुंच जाता है तब असलियत की तरफ जाता है, तब ये लोग छिपा नहीं सकते। हमें ईडी पर विश्वास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ईडी ने जब जिस मामले में हाथ डाला है तो उसको पूरे एंड तक उसको पीछा किया है। अपने आगे बड़े बड़े नेताओं पर ईडी ने ऐसा कहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस आरोप में, लड़ाई के आरोप में
भ्रष्टाचार के आरोप में। ईडी की आलोचना करने वाले भी उतने ही अपराधी हैं जो तो ईडी के मुलजिम है। ईडी को तो प्रमोट करना चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए, विस्तार होना चाहिए। ईडी तो एक संस्था बची है जो स्थानीय राजनीतिक और भ्रष्टाचारियों के चंगुल से मुक्त है। अब लोग कुछ कहते हैं कि ईडी भी मैनिपुलेट होती है, अब कहने वाले जानते होंगे, पर जो विश्वास है, एंटायर कॉन्फिडेंस, वो ईडी पर लोगों का है। बाकी संस्थाओं पर भी है, कुछ हद तक सीबीआई पर भी है, पर अत्यधिक विश्वास ईडी पर है। ईडी को प्रमोट करना चाहिए, उसकी पावर बढ़नी चाहिए, उसको अधिकार बढ़ने चाहिए, और उसको जितना प्रमोट हो, ईडी के सक्षम अधिकारियों को भी प्रमोट करके पुरस्कृत करना बहुत आवश्यक है। जब परिवर्तन चाहिए तो निदेशालय जो प्रवर्तन का है उसको ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी, इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और चंद्रराज जी सिंघवी का ये कहना है कि अब जो विश्वास लोगों का ईडी पर है उसको और पक्का करना होगा, क्योंकि यही प्रवर्तन निदेशालय परिवर्तन लाने में पूरी तरह से सक्षम है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कांटेक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।